Shall we study another part? क्या हम दूसरे एक और अंश को अध्ययन करेंगे? James chapter 3. याकूब उसका तीसरा अध्याय 14 to 16. 14 से 16। याकूब 3 का 14 से 16 तक। You can read for yourself. आप अपने लिए अपने आप पढ़ सकते हो। You can give a heading for that portion आप इस अंश के लिए एक शीर्षक दे सकते हो and the details of that portion. और उसका वर्णन भी आप कर सकते हो। That portion describes what? और ये अंश किस बात का वर्णन करता है? Can you write what is it describing these verses? क्या आप लिख सकते हो किस बात के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है 14, 15, 16 में? Yes, what did you write? आपने क्या लिखा है? 14, 15, 16 is describing heavenly wisdom. 14, 15, 16 क्या स्वर्गीय ज्ञान के बारे में बोल रहा है? Anybody else? दूसरा और कोई? Is there a word evil wisdom there? Evil, No, what does it describe? किस बात का वर्णन कर रहा है? Okay. So what is it, the whole 3 verses describes what? ये तीनों वचन हैं, ये किस बात के बारे में वर्णन कर रहे हैं? आपको तीनों वचन को साथ में लेना है, फिर बोलना है। It describes what makes humans unhappy. Okay, that's one observation. और ये एक आपने जो उसका बारे में सोचा है कि मनुष्य को नाखुश कर देता है। Results of being bitter. कड़वेपन का परिणाम। Somebody read it now. कोई उसे पढ़ दे पूरा 14, All the 15, 3 verses. 14, 15, 16 को पढ़ दे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी धा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। Okay. I will give you a hint. 15th verse is the center. जो 15वां वचन है वो इसका केंद्र बिंदु है। Earthly wisdom. और जो है इस पृथ्वी का ज्ञान। What are the characteristics of this earthly wisdom? और इस पृथ्वी के जो ज्ञान है उसके विशेषताएं क्या हैं? Now write down this. अभी इसे आप लिख लें। From 14 onwards. 14 से हम जो देखेंगे। First, पहला what is there? क्या है? पहला 14 में Bitter envy. कड़वी डाह। Now, next. Another person. दूसरा व्यक्ति बोलेगा In the same verse, what else is there? 14 में, और दूसरा और क्या है? Boasting. घमंड। Okay. Then, और क्या है 14 में? telling लाइज, lies. झूठ बोलना। Next verse. 15 में, Read 5, 15. 15 में क्या क्या है? It's unspiritual. Any other word for that? No. Unspiritual. जो आध्यात्मिक नहीं है। Earthly. और पृथ्वी का है। Any other? दूसरा और कोई? Demonic. शैतानी। Next verse. अगला 16 वचन। It's mentioned earlier. पहले ही 14 में बोला है। Then
What else? No, selfish ambition is mentioned earlier. और जो है स्वार्थी जो लक्ष्य है वो पहले बताया गया है। Evil practices, दुष्कर्म, then disorder. बखेड़ा। Now, do you find all this? क्या आप इस सब को आप पाते हो क्या? What's the subject he is trying to teach? और यहाँ पे कौन सा विषय वो सिखाना चाहता है? Earthly wisdom. पृथ्वी का ज्ञान। Now, 17th verse. You Satra- read silently. 17वां वचन आपके मन में ही पढ़े। What does it describe? किस बात का वर्णन कर रहा है? Ah, स्वर्गीय ज्ञान। heavenly wisdom. What are the characteristics? इसकी विशेषताएं क्या है? Each one mention one. एक एक करके आप बोले, एक और एक एक विशेषता। Pure. पवित्र। Eh? No, your translation will leave it now for the time being. आपके अनुवाद को हम थोड़ा समय हाँ। रोक के रखेंगे। Peace loving. और शांति को प्रेम करने वाले। Then gentle. कोमल। Then any other word? Willing to yield. और सुनने के लिए तैयार। Then full of goodness. Then अच्छे फलों से लदा हुआ, दयावान, good fruit. Impartial. पक्षपाती ना होना, Then sincere. Okay. What does it describe? और किस बात का वर्णन करता है? कपट रहित। Heavenly wisdom. ये स्वर्गीय ज्ञान है। So in these 4 verses, 2 kinds of wisdoms are mentioned. और इन 4 वचनों में 2 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया Do है। you see that? Okay. What's the difference between these two? Knowledge and wisdom. ज्ञान और Buddhi. बुद्धि में क्या अंतर है? What's the difference between these two? Pardon? Knowledge you read and learn. You gain wisdom. You can write 2 sentences. What do you understand by knowledge and wisdom? और आप 2 वाक्यांशों को लिख सकते हैं, ज्ञान और बुद्धि के बारे में आप क्या समझते हो? ज्ञान और बुद्धि। When you find words in Bible, you need to know the meaning of it also. जब आपको वचन बाइबल में वचन मिलता है तो आपको उसका अर्थ भी जानना है। What is knowledge? What is wisdom? क्या है ज्ञान, क्या है बुद्धि? What's your definition? आप क्या बोलते हैं? You don't know. But you use these words very regularly. लेकिन आप कई बार आप इस शब्दों का इस्तेमाल करते हो। Anybody? Demonic wisdom you wrote now. शैतानिक ज्ञान। Then how do you say wisdom is from God? तो कैसे बोलोगे? I have asked what is wisdom. तो मैंने पूछा ज्ञान। Immediately they reply wisdom is from above. तभी But the other wisdom is mentioned. लेकिन दूसरे ज्ञान के बारे में जो पृथ्वी से वो भी बताया गया है। See, you must always begin to, when you use something, do I begin to understand what it is? और जैसा आप कुछ भी करते हो तो You mentioned something, if we put it simply, wisdom is ability to use knowledge. और ज्ञान जो है हमारे अंदर कौशल बुद्धि को इस्तेमाल करने का वो है। So, ability to use knowledge is wisdom. ज्ञान वो जो कौशल है जिससे हम बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। Now,
We are going to have another difficult question. और अभी एक कठिन सवाल हमारे सामने आने वाला है। How many years you spent to become a postgraduate? कितना साल आपने बिताया कि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट बन पाए? What age you started? किस उम्र में आपने शुरुआत की? LKG. LKG में। So what age you complete? तो आप कौन से उम्र में पूरा करोगे? 24, 25 you keep. 24, So 25। you acquire knowledge for 25 years and then continues also. Later also you acquire आप knowledge. 25 साल तक जो है बुद्धि या ज्ञान को अर्जित करते हो और फिर आगे भी अर्जित करते हो। What all kinds of knowledge you acquired? कि कौन कौन सा ज्ञान आपने अर्जित किया है? Nursing knowledge, नर्सिंग का ज्ञान, IT knowledge, IT का ज्ञान, medical lab knowledge, मेडिकल लैब का ज्ञान teachers knowledge, और शिक्षकों का ज्ञान, theology. वेद शास्त्र का ज्ञान। Okay. What kind of wisdom is seen wherever you are applying it? कौन सा ज्ञान आपको दिखाई पड़ता है जहां जहां आप उसे लागू करते हो? Look at both. दोनों और देखें। What wisdom is seen in your working place? आपके कार्य क्षेत्र में कौन सा ज्ञान दिखाई पड़ता है? You don't know. What wisdom is seen? क्या ज्ञान दिखाई पड़ता है? कौन सा ज्ञान? Earthly wisdom. इस पृथ्वी का ज्ञान। What wisdom is seen? Earthly wisdom. पृथ्वी का ज्ञान। What wisdom is seen in our Indian parliament? हमारे भारतीय पार्लियामेंट में कौन सा ज्ञान दिखाई पड़ता है? Among the IAS officers, IAS अफसरों के बीच में among the military people, और जो सेना में लोग हैं उनके बीच में in the medical profession, और मेडिकल जो अपने पेशे में लगे हैं उनके बीच में which wisdom? कौन सा ज्ञान है? Among the teachers, what wisdom? शिक्षकों के बीच में कौन सा ज्ञान है? You don't know. आपको मालूम नहीं है? Earthly. Okay. Among the pastors, आसमानों के बीच में you don't know. Why two pastors cannot work together? दो पासवान लोग एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? Even after learning theology, the wisdom is earthly. वेद शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी ज्ञान कौन सा है? सांसारिक है, पृथ्वी का। Okay, what wisdom is seen at home between husband and wife? मियाँ और बीवी के बीच में कौन सा ज्ञान दिखाई पड़ता है घर में? Heavenly, स्वर्गीय, pure, peace-loving, gentle, willing to yield goodness, good fruit. पवित्र, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, कपट रहित, फलों से लदा हुआ। Is it? क्या ऐसा है? You may say mixed. आप बोलोगे मिश्रित है। Mixed jam comes now. मिश्रित ज्ञान आता है। Jam. जैम जान हो गया। Then you had to read from 10 to 12. उसके बाद आप 10 से 12 तक पढ़ेंगे। Third chapter, 10 to 12. तीसरा अध्याय 10 से लेकर 12 तक। प्रभु के सामने ऋणी बनो तो वह तुम्हें एक ही मुख से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोने के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। Will these combinations work? क्या ये जो मिश्रितपन है एक साथ काम करेगा? Then can the two wisdoms be together? क्या दोनों ज्ञान फिर एक साथ हो सकते हैं क्या? Suppose I say that I saw coconuts hanging on a mango tree. मान ले मैं आपसे कहूं कि नारियल जो है आम के पेड़ में लगे हुए हैं, What is your conclusion? तो आप इसका उपसंहार क्या बताओगे?
On Christmas tree, lot of things are hanging. It's budded ones. क्रिसमस का जो पेड़ रहता है उसमें बहुत सारे चीज लदे होते हैं। क्या वो मिक्स ग्राफ्टिंग क्या हुआ है? क्या बडेड है? What did I? Tied up. So I can tie coconuts on a mango tree. और मैं जो प्रयास मैं बांध सकता हूँ एक आम के पेड़ में नारियल को, Which is the original tree. लेकिन जो असली का पेड़ कौन सा है? Suppose praises and curses come from the same mouth, which is original. स्तुति और श्राप दोनों एक ही मुख से आते हैं, तो असली कौन सा है? Which is attached. Eh? Okay. Sunday morning you are saying praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. रविवार को No, mouth I am asking. It's all mouth. So which is original? तो असली क्या है? You are saying praise the Lord, you went to the bus stand. और आप बस स्टैंड में खड़े होकर बोल रहे हैं प्रभु की स्तुति। Somebody spat on your head from above. और किसी ने थूक दिया आपके ऊपर से, Praise the Lord comes. क्या स्तुति आएगा? Original will come out. जो असली का शब्द है ना वो बाहर आ जाएगा। So, हमने क्या सीखा है? why knowledge becomes wrong wisdom? क्यों जो है बुद्धि जो है वो गलत ज्ञान बन जाता है? You study medicine, you study engineering, you study theology, you study cooking, but why wrong wisdom comes? आप मेडिसिन पढ़ते हो, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, वेद शास्त्र पढ़ते हो, तो गलत ज्ञान कैसे आ जाता है? You don't know. मालूम नहीं। Do you need to find out? क्या आप इसको ढूंढना चाहते हो? No. नहीं। Eh? Where is knowledge mentioned first in the Bible? ज्ञान के बारे में सबसे पहले बाइबल में किधर बताया गया है? Garden of Eden. और एदन की वाटिका में। Genesis 3:5. उत्पत्ति 3:5। For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Why did they want knowledge? क्यों उन्हें ज्ञान चाहिए? To be like God. परमेश्वर के समान होने के लिए। What does it mean to be like God? क्या अर्थ होता है कि परमेश्वर के तुल्य होना? Through knowledge, how can you become like God? और ज्ञान के द्वारा आप परमेश्वर के तुल्य कैसा हो सकते हो? If you have knowledge, what can you do? अगर आपके पास ज्ञान है तो आप क्या कर सकते हो? You know good, you know evil. What can you do now? आपको अच्छा मालूम है, बुरा मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो? I know. What can I do now? मुझे भला भी मालूम है, बुरा भी मालूम है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? What can you do? Decision. निर्णय। Decide. You can decide. आप निर्णय ले सकते हो। So what did man want? और मनुष्य को क्या चाहिए? Till then, God was deciding for man. और अभी तक परमेश्वर मनुष्य के लिए निर्णय ले रहा था। God created man. How he should live, God decides. और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उसे कैसे रहना है परमेश्वर ने निर्णय लिया। But God also gave him free will. और साथ ही साथ परमेश्वर ने मनुष्य को सुइच्छा दी। Now, devil come and said, become like God. और शैतान ने आकर कहा परमेश्वर के तुल्य बन जा। Why do you obey him?
क्यों उसकी बातों को मानेगा? You decide everything. आप निर्णय लेते हो खुद। So he wanted to make all decisions. और वो अपने सारे निर्णय खुद लेना चाहता था। If decision making is in your hand, what will you get? अगर निर्णय लेना आपके हाथ में है तो आपको क्या मिलेगा? Power, आपको सामर्थ्य मिलेगा, control. नियंत्रण मिलेगा। So if you have power and control, power and decision making, what will you get in life? अगर आप निर्णय ले सकते हो, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आपको क्या मिलेगा आपके जीवन में? What do you call that? Freedom. आजादी। I can do whatever I want now. मुझे जो कुछ करना है मैं अभी कर सकता हूँ। Wherever I want, I can go. Whatever I want, I can do. Freedom. मुझे जहाँ भी जाना है मैं जा सकता हूँ, मुझे जो भी करना है मैं कर सकता हूँ। आजादी। So his war cry is what? और उसका कराना क्या है? What is the Supreme Court verdict yesterday? कल जो सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को यहाँ पे ऐलान किया? Every person has right to decide सब व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। with whom he should live. किसके साथ रहना है? Man, woman, or even animal. पुरुष, स्त्री या जानवर। Few months back in America, there was a wedding. और कुछ महीनों पहले अमेरिका में एक शादी थी, A lady and a dog. एक स्त्री का और एक कुत्ते का। It will all come here. वो इधर भी आ जाएगा। It's my right. ये मेरा अधिकार है। And government's work is to maintain the right of individuals. और सरकार का ये काम है कि एक व्यक्ति की जो अधिकार है उसे बनाए रखना। So even if majority do not agree with this, we will have to protect the right of people. बहुमत लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी हमें मनुष्यों के अधिकार को बनाए रखना है। That is the verdict yesterday. और यही बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है। This has happened years back, centuries back in the garden. और शताब्दियों पहले वाटिका में ये बात घटित हुई थी। So 4 areas are involved: decision making, power, freedom, and my right. और 4 क्षेत्र हैं: निर्णय लेना, सामर्थ्य और आजादी और मेरा अधिकार। For that he wanted knowledge. उसके लिए उसको क्या चाहिए था? ज्ञान चाहिए था। Lord Jesus Christ gave a story in the New Testament. और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई। The younger son. और जो छोटा पुत्र था, He came with a request. वो एक निवेदन लेके आया, Give me my right, मुझे मेरा अधिकार दे दो, my portion. मेरा हिस्सा। I want to be free. मैं आजाद होना चाहता हूँ। I want to live as I want. मुझे जैसे मनमर्जी जीना है मैं जीना चाहता हूँ। So he decided to go out of the house. उसने ये निर्णय लिया कि वो घर से बाहर जाएगा। He took control of everything and left. और उसने सब चीज का नियंत्रण लिया और निकल गया। Can you see this? क्या आप इसे देख सकते हो? You compare it to your life. और आपके जीवन से इसकी आप तुलना करें। He went away from father's presence, वो पिता की उपस्थिति से चला गया became the slave of a tenant. और गुलाम बन गया एक मालिक का। He went away from father's presence, और वो ये भी पिता की उपस्थिति से चला गया slave of Satan. और शैतान का गुलाम बन गया। That may be enough for the day now. और आज के दिन के लिए ये काफी है।